बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अख्तर अब्बास, CEO स्टेट 166। आज कॉमनर स्काई गार्डन के साइट पे मौजूद मेरे कुछ नाजरीन, कुछ व्यूअर्स और कुछ दोस्तों की क्वेरीज थी कि ये मौजूदा जो सूरत हाल है, चूँकि बड़े टाइम के बाद जो है क्लाइंट्स को, व्यूअर्स को और जो पुराने मेंबर्स हैं, इवन जो फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, उनको एक उम्मीद पैदा हुई थी कि ये जो प्रोजेक्ट इतनी देर से लटका हुआ था, इतनी देर से लेट था, तो उसकी चूँकि पहले जॉइंट वेंचर हुआ 2019 में, फिर उसके बाद वेटिंग में चला गया काम, बीच में कोविड का वो सारा इशू आ गया, तो आगे काम डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकी। तो अब उसके बाद चूँकि सारी जो इसकी वर्किंग, जितनी भी वर्किंग पैटर्न था वो सारा क्लियर होके, तो अभी कोई 2-1 माह पहले जो है इसके डेवलपमेंट के हवाले से और इसके LOP के हवाले से और इसकी बाकी जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी अप्रूवल दी थी, जिसमें तारिक बशीर चीमा साहब जो मिनिस्टर FGHA के थे, जैसे कि ये 2 माह पहले तारिक बशीर चीमा साहब जो मिनिस्टर थे फेडरल FGHA के, तो चूँकि वो एक अथॉरिटी थे और उनकी अथॉरिटी में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड था उसने इसकी डेवलपमेंट की अप्रूवल दी थी। तो नाजरीन, उससे मार्केट में जो हमारे ओल्ड मेंबर्स थे उनकी प्लाट्स की प्राइसेस भी मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई और वो एक सारे मेंबर्स जो है वो बड़े खुश थे। तो ये अचानक कोई अभी जो पिछले 2 के हफ्ते से ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोमेंट चल रही है जो पाकिस्तान में, तो उसी से रेलिवेंट जो है वो मिनिस्टर साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए हैं। तो मुझे बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारी क्वेरीज आई कि मिनिस्टर साहब जो है वो ये रिज़ाइन कर गए हैं, तो अभी इस प्रोजेक्ट का क्या बनेगा। तो नाजरीन, मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको एक वीडियो के थ्रू सारे दोस्तों को ये मैसेज दे दूं कि और इस प्रोजेक्ट का जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है वो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ वो उनके पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसपे वो स्पेशल वही गवर्नमेंट आके स्टार्ट करती है, और जो नई गवर्नमेंट होती है वो उसका दिल चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, चाहे तो वो डिसकंटिन्यू कर दे। जैसे इसका भी जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो 50 लाख घरों का शुरू किया हुआ है, वो कुछ जगहों पे शुरू हुए हैं। तो उसमें वो अगर नया सेटअप आता तो वो उनकी मर्जी होगी कि उसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं करते हैं, डिले में करते हैं, कैसे। तो ये प्रोजेक्ट भी जब स्टार्ट हुआ था तो ये नया पाकिस्तान का भी इसमें शामिल था। तो लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट थी स्काई गार्डन्स की, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म अपनी जो उनका एक विजन था उसको देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को देखा कि यार हम इसमें जाते हैं तो कल को हमें पॉलिटिकली ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो जो FGHA की मेंबर्स की स्कीम है, जो FGHA अपने फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं जो उनको प्लॉट्स मिलने ही मिलने होते हैं, तो ये कॉमनर स्काई गार्डन का जो जॉइंट वेंचर है ये उस नेचर का है, ये वो नया पाकिस्तान वाला नहीं है। जैसे कि ऑलरेडी मेंबर्स को G13, G14 और F14, इसी तरह G12, F12 में मेंबरशिप मिल रही है, और इसी तरह ग्रीन इनक्लेव 1 में ऑलरेडी जो एम्प्लॉइज़ को मिल चुका है, वहाँ पे डेवलपमेंट काम शुरू हुआ है। तो अभी जो एम्प्लॉइज़ की मेंबरशिप थी उनके ऊपर कनाल के ऊपर 70-80 लाख प्रॉफिट चला गया है। तो ये वो उस नेचर का ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इससे मिनिस्टर साहब चले जाएँ, मिनिस्टर साहब रहें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जैसे मिनिस्टर साहब अगर नहीं है तो जो उनके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के होते हैं, वो अथॉरिटी होते हैं, वो उसको अप्रूव करें, उसकी जो आगे वर्किंग का जितना भी है, जो डेवलपमेंट का है, वो साइन करेंगे, नहीं तो नई अथॉरिटी आ जाएगी। तो ये एक इसका प्रोजेक्ट का ये कंटिन्यूटी इसमें रहेगी। इसमें कोई ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यार गवर्नमेंट चेंज हो गया। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको इस चीज़ से क्लियर कर दूँ कि मिनिस्टर साहब के आने जाने से इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आने वाला। तो मज़ीद अगर फिर भी किसी को क्लियर नहीं हुआ या कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और मज़ीद इसकी जो जैसे इसकी डेवलपमेंट आगे शुरू होती है वो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी। तो आप उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप आने वाली हर वीडियो को देख सकें। तो नाजरीन, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।